एक्सरसाइज 6B क्वेश्चन नंबर 5 D3। आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है पेपर में, कॉपी में, बुक में, क्वेश्चन के अंदर, जिसके 3 पॉइंट्स हैं। एक कोऑर्डिनेट ए है, बी है और सी है। 3 पॉइंट्स हैं और तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। अगर आप इसे x ए y ए, एक्स बी वाई बी या एक्स सी वाई सी पढ़ें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सवाल में पेरीमीटर मालूम करने को कहा है। पेरीमीटर के लिए आपके पास इस साइड की कितनी डिस्टेंस है, इस साइड का कितना डिस्टेंस है और इस साइड का कितना डिस्टेंस है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पेरीमीटर में सम ऑफ ऑल साइड्स लिया जाता है। तमाम साइड्स, अब कोई सी भी शेप है सिवाय सर्कल के, कोई सी भी शेप है उसकी तमाम साइड्स को ऐड कर लिया जाए तो आपका पेरीमीटर निकल आता है। अब मेरे पास इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स की यूनिट नहीं पता कि इसका डिस्टेंस, इसकी ये मेजरमेंट कितनी दी हुई है, बट हमारे पास आपके कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं। तो हम एक काम करते हैं, पहले इन कोऑर्डिनेट्स की मदद से हम इन तमाम तीनों लाइनों का डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं। पहले मैं ए टू सी का डिस्टेंस मालूम करूंगा, देन मैं ए से बी का डिस्टेंस मालूम करूंगा, देन मैं बी टू सी का डिस्टेंस मालूम करूंगा। स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि किन 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस मालूम करना है। आया अगर एक पॉइंट पहले मालूम कर लिया तो दोबारा उसको मालूम कर लेंगे। तो उसके लिए बेहतर तरीका ये है कि आप मेंशन कर लें कि पहले लाइन ए टू बी जो ये है, देन लाइन बी टू सी जो ये है, देन लाइन ए टू सी। इट डजेंट मैटर कि आप कौन सा पॉइंट ले रहे हैं। मैंने 3 लाइंस ले ली, इन तीनों लाइनों में ए भी आ गया 2 दफ़ा, बी भी आ गया 2 दफ़ा और सी भी आ गया 2 दफ़ा। अब हमें डिस्टेंस मालूम करना है ए से बी का। पहले इन कोऑर्डिनेट्स के नाम दे देते हैं इनको। ए कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स हैं -4 -2, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 8 -2 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास क्या 2 6। क्लियर। अब हम पहले ए बी मालूम करेंगे। ए बी का मालूम करने के लिए ए बी का डिस्टेंस का फार्मूला लिखेंगे। ए बी के डिस्टेंस का फार्मूला है एक्स ऑफ ए। मुझे एक्स ऑफ ए चाहिए या एक्स ऑफ बी चाहिए, वट एवर, क्योंकि माइनस होने के बाद अगर माइनस में भी आंसर आएगा तो होल पावर स्क्वायर होगी, वो पॉजिटिव हो जाएगा। एक्स बी माइनस एक्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई बी माइनस वाई ऑफ ए का स्क्वायर। अपना रूट खत्म कर दीजिए, बंद कर दीजिए। देन एक्स बी, एक्स का बी पॉइंट्स में आपको नज़र आएगा, ये रहा 8 लिखा हुआ है, यहाँ आप लिख देंगे 8 माइनस एक्स ए है 4, यानी कि -4 तो ये पॉजिटिव 4 हो जाएगा। देन वाई बी है मेरे पास -2, मैंने वाई बी की जगह -2 लिखा माइनस फार्मूले का, और वाई ए -2 है तो ये पॉजिटिव 2 हो जाएगा। दिस इज स्क्वायर, ये माइनस प्लस माइनस 0 हो जाएगा, 8 + 4 12 हो जाएगा। देखें ये -2 और ये +2, ये तो कट गया, तो ब्रैकेट में 0 रहा, ब्रैकेट में 0 रहा, 0 पे स्क्वायर 0 होता है, इसलिए उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। अब 12 का स्क्वायर 144 होता है, फिर 144 का रूट निकालें। बेहतर है कि इस रूट को इस स्क्वायर से काट दें, क्योंकि स्क्वायर रूट और रूट आपस में कट सकता है, बिकॉज स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। 1/2 नीचे आ जाता है, 2 स्क्वायर में 2 ऊपर होता है, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाता है। अगर नहीं समझ आ रहा तो ये देखें, आपके पास 1/2 को जब 2 से काटेंगे तो ये 2 ऊपर है, ये 2 नीचे है, कट जाएगा। ये रूट की वैल्यू है, ये पावर है। नाउ दिस इज ए बी का डिस्टेंस खाली हमारे पास आ गया 12, डिस्टेंस ऑफ ए बी आ गया हमारे पास 12। नाउ अब मालूम कर लेते हैं डिस्टेंस ऑफ बी सी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक ये रहा पॉइंट। अब बी सी मालूम करते हैं। बी सी का डिस्टेंस का फार्मूला एक्स सी माइनस एक्स ऑफ बी होल स्क्वायर, देन माइनस प्लस, आई एम सॉरी प्लस है बीच में ब्रैकेट्स के, दिस इज वाई सी माइनस वाई ऑफ बी ब्रैकेट पे होल स्क्वायर। अब आप इनकी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। एक्स सी की जगह हमारे पास 2 है, ये रहा 2, आप वैल्यूज़ देख सकते हैं, याद हो गई होंगी आपको कैसे लेते हैं। माइनस बी का एक्स कोऑर्डिनेट 8 है स्क्वायर, प्लस वाई सी, सी का वाई यानी कि सी की ब्रैकेट में सेकंड वाला जो नंबर है वो 6 है, और बी की ब्रैकेट में जो सेकंड नंबर है वो -2 है, तो ये +2 हो जाएगा। नाउ दिस इज 8 - 2 -6 होल स्क्वायर प्लस 6 + 2 8, 8 का होल स्क्वायर। नाउ दिस इज 6 6 = 36 प्लस 8 8 = 64। याद रहे, अब ये टर्म है, अब मैं इस स्क्वायर को इस रूट से नहीं काट सकता। जब काटते हैं जब हमारे पास फैक्टर हो, अभी यहाँ पे प्लस माइनस का साइन है बीच में ब्रैकेट्स के, तो ये टर्म है, अभी आप इसको नहीं काट सकते। क्लियर। अब ये जब प्लस हो जाएंगे आपस में तो ये एक फैक्टर बन जाएगा, कोई भी नंबर बन जाएगा, उसका रूट लेना आसान होता है। 36 + 64 गिव्स यू 100,
और 100 का स्क्वायर रूट आता है 10। आपके पास लाइन आ गई BC, BC की यूनिट्स आ गए आपके पास, ये डिस्टेंस है, आप इसमें यूनिट लिख दें। AB के भी यूनिट आ गए थे आपके पास। नाउ अब हमने AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, नाउ वी हैव AC। अब हम AC के डिस्टेंस को निकालते हैं। AC का डिस्टेंस हमारे पास है वही फार्मूला XC माइनस XA, XC माइनस XA होल स्क्वायर प्लस YC माइनस YA होल स्क्वायर। देन पुट द वैल्यूज ऑफ XC एंड YC। XC है हमारे पास, यानी कि C की ब्रैकेट का पहला नंबर है 2 माइनस फार्मूले का, और X की ब्रैकेट में पहला नंबर है -4, तो ये हो जाएगा +4, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। YC, C की ब्रैकेट का सेकंड नंबर है 6 माइनस A की ब्रैकेट का सेकंड नंबर है -2, तो हो जाएगा +2। सो नाउ दिस इज 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर, एंड 6 + 2 8, 8 स्क्वायर। नाउ ओपन दिस, 6 का स्क्वायर मतलब 6 6 = 36, so this is 36, then plus 8 8 = 64. Now again we have the same units, same values 36 and 64 as we have previously, 100, और इसका आंसर आ गया 10। आपके पास A to C का डिस्टेंस आ गया 10। अब आपके पास तीनों डिस्टेंस आ गए। आपको एक्चुअली मालूम पेरीमीटर करना था, और पेरीमीटर के लिए आपको इन सबको प्लस करना है। तो पेरीमीटर के लिए आप इन्हें प्लस करेंगे, AB का डिस्टेंस प्लस BC का डिस्टेंस प्लस AC का डिस्टेंस। आपके पास A से B तक का जो डिस्टेंस था वो था आपका 12 यूनिट्स, प्लस B से C का डिस्टेंस था 10 यूनिट्स, और A से C का था 10। ये हो गया 10, 20, 30 एंड 32 यूनिट। ये तो था आपके पास पेरीमीटर। बहुत गौर से सुनिएगा एरिया निकालने का तरीका क्या है। एरिया का फार्मूला होता है क्या है, ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब आप अपनी शेप में ज़रा वापस आएँ, ये रही आपकी शेप। देखें, आपको आपकी शेप में ये लाइन बिल्कुल बेस नज़र आ रही है, क्योंकि इसके दोनों y के जो कोऑर्डिनेट्स हैं -2 हैं, -2 है। इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन पर है। ये जो आपके ट्रायंगल की जो ये लाइन है ये स्ट्रेट है, बेस है। आपको मालूम क्या करना है, आपको हाइट मालूम करनी है। ट्रायंगल की ये दो साइड जो हैं स्लांट हाइट कहलाती हैं, ये टिल्ट होती हैं। हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मालूम करना है कि एक्चुअली ट्रायंगल है कितना, ज़मीन से कितना ऊपर उठा है, ये चीज़ हमें मालूम करनी है। हमें ये चीज़ मालूम करनी है। देखें, इसका तरीकाकार बहुत ज़्यादा ही आसान है। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारा कोऑर्डिनेट, हमारे y कोऑर्डिनेट इस वाले बेस के, अब ये यहाँ पर भी -2 है, यहाँ भी -2 है, यहाँ भी -2, -2, -2, -2। मैं इस पूरी लाइन पर कहीं पर भी रहूँ, ये लाइन मुझे हर जगह y कोऑर्डिनेट का -2 मेंशन करेगी। अब मैं अपने y कोऑर्डिनेट के -2 से ऊपर चलना शुरू करता हूँ और मुझे 6 पर जाकर रुकना है। मैं फिर अपनी बात दोहराता हूँ कि मुझे अपने y के -2, यानी कि हमने आपको पहले भी बताया है कि y का पॉजिटिव कोऑर्डिनेट इस बात को शो करता है कि इतने डिजिट्स अपने ओरिजिन से ऊपर है। y का -2 इस बात को शो करता है कि ये लाइन अपने ओरिजिन से इतने डिजिट्स नीचे है, यानी कि 2 डिजिट्स नीचे की तरफ है और 6 डिजिट्स ऊपर की तरफ है। तो आपको मैं इस तरह से बता सकता हूँ कि एक चीज़, ये 6 टाइम्स ऊपर है और ये 2 टाइम्स नीचे है, ये टोटल 6 है और ये टोटल 2 है। अब पॉजिटिव नेगेटिव को फिलहाल नज़रअंदाज कीजिए। ये 6 यूनिट्स ऊपर की तरफ हैं, ये 2 यूनिट्स नीचे की तरफ हैं तो माइनस में, लेकिन फिलहाल इसे नज़रअंदाज कर दीजिए। आपके पास 6 यूनिट्स ऊपर और 2 यूनिट्स नीचे, तो आपकी टोटल हाइट कितनी हो गई? आपकी टोटल हाइट हो गई 8 यूनिट आपकी टोटल हाइट हो गई। तो अब वापस हम अपने ट्राइंगल के अंदर फार्मूले में आते हैं। 1/2 बेस चूँकि हमारे ट्राइंगल के अंदर A to B थी, A to B मेरी बेस थी, तो मैं अपने AB के डिस्टेंस को देखता हूँ कितना था। AB का डिस्टेंस था मेरा 12, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 12। और अभी चूँकि मैंने दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ कि मैंने आपको बताया कि मेरा ट्रायंगल 2 यूनिट्स नीचे की तरफ है और 6 यूनिट्स ऊपर की तरफ है, यानी कि 2 यूनिट्स मेरा जो ट्रायंगल है वो अपने ओरिजिन से नीचे की जानिब है। जैसे कि -2 था मेंशन y कोऑर्डिनेट दोनों पॉइंट्स का, और जो ऊपर की जानिब C पॉइंट था उसका जो y कोऑर्डिनेट था वो 6 यूनिट्स था। तो ऊपर के 6 यूनिट्स और नीचे के जो 2 यूनिट्स हैं उन्हें दोनों को ऐड किया तो ये हो गया 8। ना 2 1s are and 2 6s are and 6 8s are 48। दिस इज़ 48 यूनिट, और हम इसके साथ स्क्वायर भी लिखेंगे क्योंकि हमारे पास एरिया का जो यूनिट होता है वो स्क्वायर होता है। थैंक यू।